8 अप्रैल 2022 जम्मू में चुनाव का दिन। विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के चुनाव। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू प्रेस क्लब के ये चुनाव होने जा रहे हैं और सभी पत्रकार भाई बंधु अब बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। एक बदलाव अब जिसमें पत्रकारों के हित में सोचा जाएगा। पत्रकार यानी समाज का अहम अंग, मीडिया लोकतंत्र का चौथा मुख्य स्तंभ। कहा जाता है कि सही मायनों में वही पत्रकार है जो समाज के दुख दर्द को समझे, तभी वे खबरों के साथ न्याय कर सकेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन पत्रकारों के दुख दर्द को कौन समझेगा। पत्रकार पत्रकारिता और प्रेस क्लब ऑफ जम्मू को उसका खोया हुआ गौरव वापस लौटाने के मकसद से इस बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं जम्मू के वरिष्ठ पत्रकार सुरिंदर शर्मा अपनी टीम के साथ। पत्रकारिता में सुरिंदर शर्मा जम्मू का वो नाम है जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आइए खुद उन्हीं से बात करके जानते हैं प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के चुनाव के बारे में और उनकी टीम किस विजन के साथ इस चुनाव में उतर रही है इस बारे में। स्वागत है सर आपका कश्मीर समाचार में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो जम्मू में आजकल इलेक्शन को लेकर बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। इलेक्शन मतलब प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के इलेक्शन। जी जी सर 7 साल बाद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। वैसे तो 2 साल का टेन्योर है और आइडियली देखा जाए तो अभी तक 3 बार इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। बिल्कुल एग्जैक्टली तो सब आपने सही कहा। इतना डिले क्यों ये? देखिए ये जो इस सवाल का जो जवाब है वो तो जिन्होंने इलेक्शन करवाना था, जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, उसका जवाब जो है वो बेहतर दे सकते हैं। तो अब आपने सवाल पूछा है तो मैं इसमें थोड़ा कुछ बातें जोड़ूंगा कि कुछ इंटरव्यूज हमने देखे हैं जो पिछली मैनेजमेंट कमेटी थी उनके कुछ मेंबर्स के, कि उन्होंने कहा है, उनका कहना है कि पॉलिटिकल सिचुएशन जम्मू कश्मीर में जो है वो ठीक नहीं रही, इसलिए चुनाव नहीं हो पाए, कोविड रहा इसलिए चुनाव नहीं हो पाए। तो जहाँ तक हमारी समझ है, हमारी जानकारी है कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सिचुएशन तो 5 अगस्त 2019 के बाद बदली, जब 370 और 35 से खत्म हुआ। उससे पहले तो कोई जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो तो नहीं थी। तो 2017 में टाइम था चुनाव का, तो 2017 में करवा देते। 2017 नहीं हुआ तो 19 में करवा देते, और वो भी 5 अगस्त से पहले चुनाव होने थे। 5 अगस्त 2019 में भी आप करवाते तो तभी अगस्त से पहले होने थे। 2021 में जो है वो चुनाव होने थे। तो चुनाव जो है वो उसका बेसिक जो आधार है वो है बदलाव, विकास, परिवर्तन। तो क्या हम ये मान लें कि 3 टर्म जो है वो चुनाव नहीं हुए, 3 बॉडीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई। 2017 में होने थे नहीं हुए, 2019 में होने थे नहीं हुए, 2021 में होने थे नहीं हुए। तो क्या हम ये मान लें कि इन 7 सालों में, चूंकि चुनाव हमेशा विकास में परिवर्तन के लिए होता है, बिल्कुल, तो इसलिए अगर इन 7 सालों में चुनाव नहीं हुए तो क्या हम ये मान लिया जाए कि इन 7 सालों में जम्मू कश्मीर जो जम्मू प्रेस क्लब है वहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव ही नहीं हुए तो विकास कहाँ से होगा, बदलाव कहाँ से होगा, परिवर्तन कहाँ से होगा। बिल्कुल सर, एक बात ये कि 7 साल से जो चुनाव नहीं हुए थे, अभी अचानक ऐसा क्या लगा कि वो चुनाव हो रहे हैं? देखिए ये भी चर्चा चल रही है कि शायद अब भी ये चुनाव नहीं होते अगर कश्मीर प्रेस क्लब को लेकर जो डेवलपमेंट्स हुई और सरकार ने फिर उसको टेक ओवर किया, और यहाँ भी यही सिचुएशन बनने वाली थी। सरकार ने इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इनपुट भी दिया कि आप तुरंत चुनाव करवाइए, नहीं तो यहाँ भी वही स्थिति आने वाली है। तो हमें लगता है ये चर्चा पहले से चल रही है कि शायद कश्मीर में जो कुछ हुआ यहाँ भी उसकी तैयारी में थी सरकार, और अगर ये नहीं करवाते तो शायद कश्मीर प्रेस क्लब की तरह ही जम्मू प्रेस क्लब भी सरकार जो है वो टेक ओवर कर लेती। तो शायद इसीलिए जो है वो इन्होंने चुनाव करवाए या करवाने जा रहे हैं। सर आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता में काफी एक्सपीरियंस है आपके पास। इतने समय बाद आपको क्यों लगा कि अब मैदान में उतरने का वक्त आ गया है? देखिए ये सारी चीजें, जैसे हमने कहा कि जो जर्नलिस्ट वेलफेयर होना चाहिए वो नहीं हुआ। 7 साल जो है वो चुनाव में लग गए, और अभी भी जो चुनाव हो रहा है उसमें जो
प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, जो बायलाज हैं, जो प्रेस क्लब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। चुनाव से पहले एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो कॉल की जाती है, वो नहीं हुई, 7 सालों में नहीं हुई। तो जो है वो ऑडिट होता है वो नहीं हुआ। अभी भी ये चुनाव बायलाज के अकॉर्डिंग, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। तो दूसरी बात ये आपने पूछा कि इतना समय के बाद आपको क्यों लगा कि ये चुनाव लड़ना चाहिए, तो ये सारे हालात जो है वो कहीं ना कहीं एक तस्वीर बनाते हैं कि वेलफेयर कुछ नहीं हुआ। हम देखते हैं प्रेस क्लब में हम जाते हैं, हमारे पत्रकार भाई बाहर सीढ़ियों पे बैठे होते हैं, गर्मी में बैठे होते हैं। अब जून जुलाई का मौसम आएगा, बरसात का मौसम आएगा, वो सब बाहर बैठते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठे होंगे, सीढ़ियों पे बैठे होंगे, या आपकी जो एग्जीबिशन है ग्राउंड पीछे वहां बैठ जाएंगे, तो उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात ये कि पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो पिछला 2015 का चुनाव हुआ उसमें 885 यानी 885 मेंबर्स थे जिन्होंने जो मेंबर थे और जिन्होंने वोट कास्ट किया अपना, यानी 885 मेंबर थे प्रेस क्लब के। इस बार इन्होंने जो लिस्ट जारी की है वो 591 की है, यानी करीब करीब 294 मेंबर्स जो है वो उनका वोटिंग राइट ही इन्होंने खत्म कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने ड्यूज क्लियर नहीं किए। तो मुझे किसी भी तरह से ये जस्टिफाई नहीं लग रहा कि सिर्फ ड्यूज की वजह से आप किसी का वोटिंग राइट खत्म कर देंगे। दूसरा ये हमने इनको ये भी कहा, बार बार कहा, रिटर्निंग बॉडी जो इस वक्त इलेक्शन कमेटी जो चुनाव करवा रही है, हमने उनको रिटर्न में दिया, एप्लीकेशन रिटर्न में दिया कि इस बात को कंसीडर किया जाए कि 300 मेंबर हैं और बड़े एस्टीम्ड मेंबर हैं प्रेस क्लब के, इतना उनका अपना एक रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, जर्नलिज्म में, तो उनको आप क्यों वोटिंग राइट से क्यों बाहर कर रहे हैं और एक तरह से उनकी आप बेइज्जती क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने मेंबरशिप की बात अभी की, तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। बात बोले, मजाक की बात बोले, सोशल मीडिया पर लोग आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं। कल मैं कहीं पढ़ रही थी, किसी ने एक सवाल किया था कि प्रेस क्लब की मेंबरशिप जर्नलिस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है। उस व्यक्ति को किसी ने आगे रिप्लाई में लिखा था सिफारिश। एक बहुत बड़ा वो मेरी नजर से भी वो गुजरा। जी। मेरी नजर से भी वो गुजरा है। और यहाँ तक मैं आपको बताऊं, ये सिफारिश इसी के साथ मैं बात जोड़ूंगा कि अब ये भी माना जा रहा है कि शायद पिछली बॉडी, ये जो बॉडी है, पिछली बॉडी अभी जो डिसॉल्व हो गई, शायद ये इनको लगा कि ये जो 294 लोग हैं ये इनको फेवर नहीं करेंगे, ये इनको वोट नहीं करेंगे, या कल को अगर इलेक्शन होते हैं तो ये 300 लोग जो है वो इनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं, तो इसलिए इन लोगों को वोटिंग राइट से ही बाहर निकाल दिया जाए। और पिछली बॉडी जो है वो उन्होंने अपने कुछ मेंबर्स जो कि जर्नलिस्ट भी नहीं है, जर्नलिस्ट मेंबर नहीं है, जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के नहीं है, लेकिन किसी के न्यूज़पेपर के खाते में डाल दिया, किसी को और कहीं से डाल दिया, तो वो भी 50, 60, 70, 100 लोग जो है वो उन्होंने अपने एंटर करवाए हैं, ताकि अपना एक 50-100 लोगों का वोटर जो वोट बैंक है उसको बैकअप बना रहे हैं हमारा। तो ये भी चीजें चल रही हैं। बात के साथ में बात जोड़ना चाहूंगी, जैसे आपने कहा बहुत से ऐसे हमारे जम्मू में जर्नलिस्ट हैं जो काफी समय से इस फील्ड में है, उनके पास प्रेस क्लब की मेंबरशिप नहीं है, अभी तक नहीं है, बहुत देर से डिले हो रही है, होती जा रही है। और कुछ ऐसे हैं जिनका इस फील्ड से लेना देना नहीं है दूर दूर तक, लेकिन उनके पास मेंबरशिप है। वही सिफारिश वाली बात है कि जो ये 300 लोग लगता था इनको वोट नहीं डालेंगे, तो उनका वोटिंग राइट ही खत्म कर दिया ड्यूज का एक्सक्यूज देके। और मैं यहाँ बड़ा मुझे इस बात का बड़ा दुख हो रहा है कि आपने उन लोगों को, उन एस्टीम्ड मेंबर्स को वोटिंग राइट से इसलिए बाहर कर दिया कि ड्यूज क्लियर नहीं है। क्या आपने ये जानने की कोशिश की? देखिए, एक तरफ तो आप हवाला दे रहे हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं थी, कोविड था इसलिए हम चुनाव नहीं करवा पाए। कोविड तो सबने झेला, आपने भी झेला, हमने भी झेला। हो सकता है अभी भी हमारे बहुत सारे पत्रकार भाई, उनके घर के कुछ लोग सदस्य ने वो कोविड महामारी का शिकार हुए हों, अभी भी अपना इलाज करवा रहे हों। तो क्या आपने ये वेरीफाई किया कि जिन लोगों को आप ड्यूज की बात कर रहे हैं वो लोग ड्यूज क्लियर करने की पोजीशन में भी हैं कि नहीं है? बिल्कुल। उनके पास इतने पैसे भी हैं कि नहीं है? आपने ये कर दिया कि उन पत्रकारों को पूरी पत्रकार बिरादरी के सामने आपने जो है वो खड़ा कर दिया कि इस मेंबर ने ड्यूज क्लियर नहीं किए, मतलब ये कि इस मेंबर के पास पैसे नहीं थे, हमने इसको वोटिंग राइट से बाहर कर दिया। आपने उनको बेइज्जत किया, आपने उनकी बेइज्जती कर दी।
तो ये सारी चीजें जो है उसका आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी होती है, और जब यही चीज है, मैं इसी बात को लेकर मुझे सबसे बड़ा दुख है कि आपने उनको एक किस क्राइटेरिया के तहत ये कर दिया कि पूरी बिरादरी के सामने आपको उन्होंने सामने खड़ा कर दिया कि ये पत्रकार है, इसने पैसे। अब मजाक में भी किसी को कोई कह दे भाई तू वोट क्यों नहीं डालने जा रहा, तेरे पास पैसे नहीं थे अपना ड्यूज क्लियर करने के लिए, तो वो पत्रकार अपने बारे में क्या सोचेगा, उसके मन में कितनी हीन भावना आएगी कि मेरे साथ यार इन्होंने क्या किया। जो पत्रकार पिछले 20, 30, 40 साल से काम कर रहे हैं, उनको आपने इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, उनके आत्मसम्मान को आपने खत्म कर दिया। सर, आपने कोरोना की बात की, 1 साल में कोरोना के 2 हमले हुए जिन्होंने पत्रकारों को यहाँ मैं एक बात जोड़ूंगा मैडम, यहाँ मैं एक बात जोड़ूंगा कि ये जो मुद्दा है, ये हमने एप्लीकेशन भी दी रिटर्निंग कमेटी को, इलेक्शन कमेटी को, कि इस बात को कंसीडर किया जाए। अभी बीते दिन कल ही इलेक्शन कमेटी ने एक मीटिंग कॉल की थी सभी जो कंटेस्ट कर रहे हैं उन मेंबर्स की, कि अपने अपने सुझाव दिए जाएं। कल भी हमने इस मुद्दे को बड़ा जोर शोर से रखा कि बहुत सारे चुनाव ऐसे होते हैं, प्रेस क्लब, जम्मू क्लब के होते हैं, अमर सिंह क्लब के होते हैं, वहाँ ये प्रोविजन है कि लास्ट मोमेंट तक जो मेंबर है वो अपने ड्यूज क्लियर करे, एक काउंटर लगा दीजिए, वो अपने ड्यूज क्लियर करेगा, स्लिप लेगा और अपना वोट डालेगा। कल भी जो पिछली मैनेजमेंट कमेटी और जो दूसरी जो लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने पुरजोर विरोध किया इस बात का कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। सर, कोरोना में भी प्रेस क्लब की तरफ से कोई इस तरह की मदद नहीं, जिस तरह पत्रकारों को फिर से शून्य से शुरू करने पे मजबूर किया गया। एक तरफ अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पे लगाई, दूसरी तरफ परिवार की जरूरतों का ध्यान। कोई स्टेबिलिटी नहीं है। प्रेस क्लब एक जर्नलिस्ट वेलफेयर कमेटी है, लेकिन वो भूमिका किस हद तक निभा रही है ये कहना मुश्किल है। देखिए, ये बड़ी विडंबना है और बड़े दुख की बात है। पूरे देश में हमने जो है वो, और शायद मीडिया अगर इन चीजों को नहीं लाता, मीडिया कोविड को लेकर इतना प्रचार प्रसार, इतनी न्यूज, इतनी सारी चीजें नहीं लाता, तो शायद सरकार भी शुरू में इतनी गंभीर नहीं थी कोविड हालात को डील करने के लिए। ये सारी चीजें मीडिया ने जो है वो मोबिलाइज की कि भाई कोविड बहुत बड़ा खतरा है, और खुद अपनी जान पर बहुत सारे पत्रकार भी जो है वो कोविड महामारी का शिकार हुए। कोविड वॉरियर आप कहते रहे, जम्मू कश्मीर सरकार भी कोविड जो जर्नलिस्ट है उनको कोविड वॉरियर जो है वो कहती रही, तो कोरोना योद्धा कहती रही। क्या प्रेस क्लब ने इन पत्रकारों को कोरोना योद्धा के तहत जो कोरोना के शिकार हुए, जिनके घर में कोई समस्या हुई, क्या आपने उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश की? आज भी बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम गिना सकता हूं, कि वो आज भी अपना इलाज करवा रहे हैं किसी दूसरी बीमारी को लेकर। सही, आपने वो मेंबर हैं प्रेस क्लब के, लेकिन क्या आपने उन तक कोई मदद पहुंचाई? आपने तो उल्टा उनके साथ ये किया कि भाई आपने फीस जमा नहीं करवाई, हम आपको वोट ही नहीं डालने देंगे। तो वो जो बीमारी से डील कर रहा है, बीमारी का इलाज करवा रहा है, वो पहले अपना इलाज करवाएगा या प्रेस क्लब की फीस जमा करवा के 10,000 रुपया वोट डालेगा? और वोट डालने के बाद मिलेगा क्या? 2 साल की टर्म के बाद 7 साल बाद चुनाव, क्यों डालेगा वो वोट? बिल्कुल बिल्कुल। सर, आज भी लोग ना जर्नलिज्म के प्रोफेशन में आना चाहते हैं। बहुत रिस्पेक्ट भरी नजरों से इसे देखा जाता था, जो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं अब कम होती जा रही है। लोग तो आना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप भी पूछते हैं क्या स्टेबिलिटी है, तुम चले तो जाओगे, तुम्हारे पीछे क्या सपोर्ट सिस्टम है। हमारे भाई बंधु बॉर्डर पर जाते हैं न्यूज कवर करने, कोरोना के टाइम पे करते रहे, लेकिन कोई स्टेबिलिटी नहीं है। देखिए, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मुझे लगता है इस प्रोफेशन का, कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो प्रिवेल नहीं हो पाया। और खास करके पिछले 5-10 सालों की बात करें कि जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और खास करके कोविड के बाद एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी, वो सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो जो है वो प्रिवेल नहीं हो पाया। तो ये एक बड़ी बड़ी वजह है। इसीलिए शायद मैं पत्रकार हूँ, मैं भी चाहूंगा कि मेरा बेटा या बेटी इस प्रोफेशन में ना आए। बिल्कुल सर। तो एक पत्रकार और पत्रकारिता का मान सम्मान और उसका गौरव, वो काफी, उसका स्तर काफी नीचे गिरा है, वो डिक्रीज हुआ है। हमारा जो प्राइम मोटो है, मैं लगातार अपने इंटरव्यूज में यही कह रहा हूँ कि पत्रकार और पत्रकारिता का मान सम्मान और उसका गौरव, प्रेस क्लब का भी मान सम्मान और उसका गौरव
उसको स्थापित करना, उसको बहाल करना ही मैं और मेरी टीम का प्राइम टारगेट है, लक्ष्य है, और हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। जी बिल्कुल सर, लोगों को आपसे काफी उम्मीदें हैं। पत्रकार जो सबका दुख दर्द दिखाते हैं, अब वो चाहते हैं कि उनके दुख दर्द को भी समझा जाए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं कि हर कोई पत्रकार बना है, लेकिन सर ये बात भी सोचने वाली है कि नेशनल टेलीविजन तो आकर गली कूचों की प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा, वो तो देखिए यूजुअली अगर हम बात करें तो ये वाकई सही है कि हर इंसान पत्रकार है जी। वो इस तरह से कि वो डायरेक्ट जर्नलिज्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन हर आदमी, सोसाइटी का हर आदमी जर्नलिस्ट है। वो कैसे? कुछ भी समाज में होता है, हम अपने घर में ही मान लीजिए हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारी पत्नी है, कोई भी सदस्य है, कहीं भी समाज में कुछ होता है तो हम उसका एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल यार ये ठीक नहीं हुआ, फला जगह पे ये दंगा हो गया, ये ठीक ही नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। या देश में कुछ भी गलत हो रहा है तो हम कहते हैं ये ठीक नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। पत्रकार का भी तो यही काम है ना, वो भी तो एनालिसिस कर रहा है, वो एनालिसिस को करके उसकी रिपोर्ट कर रहा है। तो उस लिहाज से देश का हर इंसान मुझे लगता है पत्रकार है, जर्नलिस्ट है। आप इस बात को नकार ही नहीं सकते कि आज हर आदमी पत्रकार है। मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण, मेरे व्यक्तिगत नजरिया है कि हर इंसान पत्रकार है। हम हर चीज को एनालाइज करते हैं, बिल्कुल। छोटे से छोटे पंचायत चुनाव को लेकर क्या आपके घरों में चर्चा नहीं होती? बिल्कुल सर। महिलाएं भी चर्चा करती हैं, घर का हर सदस्य चर्चा करता है कि किसी भी चुनाव को लेकर। आप मोहल्ले में कोई चुनाव हो रहा है, कुछ भी डेवलपमेंट हो रही है, क्या उसकी चर्चा आपके घर में नहीं होती? जिसके बारे में आपके घर के लोग सदस्य उसकी चर्चा नहीं करते? या महीनों की नहीं है, तो जर्नलिस्ट का क्या काम है? वो भी तो वही करता है ना, चर्चा करता है, मंथन करता है कि कुछ बेहतर हो, कहीं से कुछ बेहतर हो, कहीं से कोई उम्मीद निकले, कहीं से कोई चिंगारी जले और वो मशाल बने और वो उस अंधेरे को दूर करे, जिससे वो हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा मोहल्ला, हमारा राज्य, हमारा देश जो स्क्रीन पे मशाल की लो से जगमगाओ में अंधेरा जो है वो और हम उजाले की ये टेलीविजन स्क्रीन पर है। यही चाहता है समाज, पता नहीं हर एक तनख्वाह होगी, पत्रकार भी तो नहीं कर रहा है, कितना बड़ा घर होगा, हर इंसान कितनी बड़ी इसकी लंबी गाड़ी होगी, लेकिन पर्दे के पीछे की, पर्दे के दूसरी तरफ जो हकीकत है वो समाज देखे तो उनको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ चकाचौंध है। और कुछ लोग जो हैं वो इसका फायदा उठाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इससे सब कुछ कमाते हैं, नाम भी कमाते हैं, पैसा भी कमाते हैं, सिफारिशें भी कमाते हैं, ट्रांसफर भी करवाते हैं। आपने ये भी सुना कि मंत्री पद किसको दिए जाएं, किसको नहीं दिए जाएं, वो भी कुछ पत्रकार जो है वो तय करते थे। तो अभी भी वैसी व्यवस्था है, लेकिन जो जमीनी सतह का पत्रकार है उसको अपना घर का गुजारा करने में भी बहुत मुश्किल होती है। आज मैक्सिमम पत्रकार ऐसे हैं जिनके ऊपर मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू नहीं है, वो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत भी तनख्वाह हासिल नहीं कर रहे। 5,000 रुपया, 8,000 रुपया जिनकी तनख्वाह है और जिनके ड्यूज आप निकालेंगे 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया जमा करवाइए और अपना वोट डालिए। वो अपना घर का चूल्हा जलाएगा या आपको वोट डालने के लिए अपना 10,000 रुपया खर्च करेगा। बहुत दुख की बात है, जिस दुख को कोई समझना ही नहीं चाहता। देखिए, पत्रकार जो है वो इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल पत्रकार इस्तेमाल हुआ है, हमने देखा है। और ये भी समाज को समझना पड़ेगा कि जिस समाज के लिए पत्रकार अपना पूरा जीवन देता है, जिस समाज के लिए पत्रकार अपनी आवाज बुलंद करता है, कलम चलाता है, जब कभी भी वो पत्रकार किसी परेशानी में, किसी दुविधा में आ जाता है तो क्या वो समाज उसके साथ कभी खड़ा होता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होता। जिस समाज के लिए एक पत्रकार ने अपना सारा जीवन दे दिया, जीवन भर वो परेशानियां उठाई। देखिए, कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने बड़े बड़े महल बना लिए, पैसा कमा लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, घर ले लिए, बिजनेस बना लिए, नौकरियां ले ली, सिफारिशें करवा दी, वो बड़े चंद हैं। मुझे लगता है कि 100 में से 2% ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन 98% लोग जो जमीनी सतह पर ग्राउंड में काम कर रहे हैं, जिनको पानी पीना तक जो है वो नसीब नहीं होता और वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज तक वो सारी खबरें पहुंचा रहे हैं, उनके घर
उनके साथ कभी कोई कभी ऐसा हादसा हो जाता है, वो कभी परेशानी में होता है, तो क्या वो समाज उसके साथ कभी खड़ा हुआ आपने देखा? बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता। तो ये चीजें हकीकत है। इसलिए इन चीजों को समझना पड़ेगा। सर कहते हैं कि जीते जी खुद का बोझ खुद को उठाना पड़ेगा और मरने के बाद चार कंधे तो मिल ही जाएंगे। ये बात कहीं ना कहीं पत्रकारों पे बहुत अच्छी तरह लागू होती है। ये आपने बिल्कुल सटीक बात कही, ये आपने बिल्कुल सटीक बात कही। और बड़ी बात यह है, मैं पत्रकार जो है वो किसी का भी दुश्मन नहीं है। बिल्कुल। आज शायद थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है कि ये फलां पार्टी के साथ चलने वाला पत्रकार है, ये फलां पुलिस अधिकारी का पत्रकार है, ये फलां किसी चीज का पत्रकार है। जब हमने ये लाइन पकड़ी, जब हमने ये शुरुआत की, देखिए पत्रकार से तब हर कोई मिलना चाहता था, पत्रकार के साथ हर कोई बैठना चाहता था। पुलिस भी पत्रकारों से जो है वो अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहती है, पॉलिटिशियन भी अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहता है, समाज का हर तबका वो पत्रकार के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। तो पत्रकार उस लिहाज से किसी का दुश्मन तो नहीं हुआ ना। अब जिसके साथ हर कोई अच्छा संबंध बनाकर रखना चाहेगा, वो क्या किसी का दुश्मन हो सकता है? पत्रकार तो हर एक का दोस्त है, लेकिन पत्रकार को हर किसी ने इस्तेमाल किया है और कुछ पत्रकारों ने अपना फायदा भी उन लोगों से निकाला है जिनके हाथों में सत्ता रही है, जिनके हाथों में पावर रही है, चाहे वो पुलिस हो, पॉलिटिशियंस हो, सरकारें हो, नेता हो। सर आपसे बात करके हमें बिल्कुल लगा कि आप पत्रकारों की परेशानियों को अच्छे से समझ रहे हैं और हम ये आशा करते हैं कि प्रेस क्लब में अब कुछ सुधार आए। जिस तरह आपने कहा कि चुनाव बदलाव की जरूरत होती है तो चुनाव करवाए जाते हैं। चुनाव होते ही बदलाव के लिए, बिल्कुल, और चुनाव होते ही विकास के लिए, चुनाव होते ही बेहतरी के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद, शुक्रिया।